नमस्कार विद्यार्थियों को स्वागत है बाल विकास की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज टॉपिक है राव शेखा। अपने पाठ अब समाप्ति को चल रहा है और एक कुछ टॉपिक है जो छूट गए बीच में, क्योंकि इनका संबंध ना मुगलों से है ना किसी अन्य टॉपिक से है। तो ये राव शेखा, इनके बारे में फेमस क्या है, इनको माना गया है शेखावत वंश का संस्थापक। शेखावत वंश का संस्थापक। आप जानते हैं कि राजपूत जाति में शेखावत भी एक उपजाति है, तो उसी उपजाति का संस्थापक माना गया है राव शेखा। अब राव शेखा कहाँ के थे? ये थे मोक्कल के। कहाँ के थे? मोक्कल। तो मोक्कल के कौन है? पिता है। और माता कौन है? निर्वाण। माता है और ये पिता है। ध्यान रखना भी, इनके पिता भी एक राजा थे और उनका राज्य था वो आमेर के अंतर्गत आया करता था। आमेर वही है जयपुर भी। ये आमेर के अंतर्गत इनके पिता का राज्य आया करता था। आमेर कौन सा है? जयपुर वाला ही है। और आपको बता दूं मैं, उनके तत्कालीन या उनके समकालीन जो शासक थे आमेर के, वो थे उदयकरण। कौन थे? उदयकरण। उदयकरण इनके समकालीन शासक थे आमेर के। और उनकी पत्नी थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। गंगा देवी। राव शेखा ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े थे। कितने? 52। इन्होंने 52 युद्धों में विजय प्राप्ति की थी और इन्होंने अपना राज्य हिसार तक फैला दिया। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में। इनका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? हिसार तक फैला हुआ। इन्होंने कई अन्य जातियों को, पठानों को या अन्य जातियों को इन युद्ध में हराया था। इन्होंने अपने शेखासर में, कहाँ पर? शेखासर में भगवान जगदीश का मंदिर बनाया था। शेखासर में क्या बना था? भगवान जगदीश का मंदिर। भगवान जगदीश से बोलते हैं, जानते हैं भाई? भगवान विष्णु बोलते हैं। इसके अलावा शिकारगढ़ का किला, शिकारगढ़ का किला, यह भी राव शेखा के द्वारा ही बनाया गया था। और आप इसके फोटो क्लिक कर सकते हैं। और इनकी जो छतरी वो कहाँ बनी हुई है? रालावत में। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? रालावत में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी। मतलब इनकी मृत्यु यहीं हुई थी। तो इस तरह से अपना टॉपिक राव शेखा है वो इतना टॉपिक है, इसमें से खास प्रश्न आते नहीं है, परंतु अपने एक वर्ष देख लिया तो ध्यान रह गया भाई इस टॉपिक में कुछ है। नेक्स्ट टॉपिक है जय सिंह, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। सवाई जय सिंह सवाई जय सिंह। तो जय सिंह का नाम दिमाग में आते ही आपके दिमाग में आता है कि कहाँ के थे? ये आमेर के थे। कहाँ के थे? आमेर के। जन्म हुआ 1688 में। पिता कौन है? बिशन सिंह। अब आपसे पूछ ले इनके वास्तविक नाम क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? ध्यान रखना भाई कि जय सिंह का वास्तविक नाम जय सिंह नहीं था। क्या था? विजय सिंह। और इनके भाई का नाम था जय सिंह। तो जो एक सम्राट हुए कौन? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल सम्राट कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया कि इन दो भाइयों विजय सिंह और जय सिंह, इन दोनों के नाम को क्या कर दिया? अदला बदली कर दी कि आज से जय सिंह है वो क्या बन जाएगा? विजय सिंह बन जाएगा, और जो विजय हो क्या बन जाएगा? जय सिंह बन जाएगा। इस तरह ये क्या बन गए? जय सिंह बन गए। उनका भाई क्या बन गया? विजय सिंह बन गया।
इस तरह से इन दोनों के आपस में नाम की अदला बदली हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुअज्जम और आजम में संघर्ष होता है और इसमें ये आजम का साथ देते हैं। तो युद्ध के पश्चात जब मोहम्मद शाह मुगल बादशाह बनते हैं तो वह जय सिंह से आमेर का राज छीन लेते हैं और उसके भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बना देते हैं। परंतु समय के साथ टाइम बीतता है और ये दोबारा से मुगल दरबार में अपनी छवि को सुधार लेते हैं, तो इनको दोबारा से आमेर का शासक बना दिया जाता है। अब आती घटना 1727 की। 1727 यह वह साल है जब जयपुर की स्थापना हुई थी। जयपुर की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं जयपुर को हम राजस्थान का पेरिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस। कहाँ का? राजस्थान का। अब आप जानते हैं इसकी स्थापना की थी पंडित विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा। इसकी जो नींव रखी थी कौन थे? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। आप देखिए भाई, जहां पहले आमेर के शासक शिकार खेलने के लिए आया करते थे, उसी स्थान पर जहां पर ये शिकार खेलने आया करते थे, उसी स्थान पर बाद में जयपुर की स्थापना की गई थी। इसके अलावा देखें कि जय सिंह और क्या किया, इन्होंने 5 बनाई वेद्यशालाएं। क्या बनाई? 5 वेद्यशालाएं बनाई जहां पर ज्योतिष कार्यों की गणना की जाती थी। कहां पर? पहले जयपुर। जयपुर का जंतर मंत्र, इन्हें जंतर मंत्र भी बोलते हैं। जंतर मंत्र जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। इन 5 जगहों पर इन्होंने वेद्यशालाओं का निर्माण करवाया था। और आप जानते हैं कि वेद्यशालाओं को विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है। आप इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लीजिए, क्यों आपको लिखने में काम आएगा। एक बात आप में जब जयपुर की स्थापना हुई थी तब हवन करवाने के लिए बाहर से पुरोहितों को बुलाया गया था, तो उनके लिए जल महल का निर्माण भी जय सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। जल महल वो होते हैं जो पानी के बीच में कुछ हल्के से महल टाइप, कमर टाइप बनाए गए, उनको जल महल बोला गया है। अब आती है बात उनकी मृत्यु की। तो 1743 में, अब 1743 में रक्त में विकार आने से मृत्यु। रक्त में विकार आने से मृत्यु। अब रक्त में विकार क्या होता है कि खून में उनकी आ गई थी, खराबी आ गई थी। जब खून में क्या होती है, खराबी आ जाती है ना, तो उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। अब कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं कि जब मोहम्मद शाह ने जय सिंह को हटाकर विजय सिंह को शासक बनाया था, तो इन्होंने आमेर का नाम क्या रखा था? तो ध्यान में भाई, उन्होंने मोमिनाबाद नाम रखा था। किसका? आमेर का। आमेर का नाम चेंज कर दिया मोमिनाबाद, मोहम्मद शाह द्वारा। कब? जब जय सिंह को हटाकर विजय सिंह को शासक बनाया गया था, तब इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया गया। तो ये कुछ था इसमें। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच में एक संधि हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि जय सिंह के पुत्रों में से अगला शासक कौन सा बनेगा। इसे देवारी समझौता भी कहते हैं। देवारी समझौता भी कहते हैं। इसी समझौते के बारे में हम करते हैं आगे बात। तो अब अपने करते हैं बात देवारी समझौते की, कि देवारी समझौता क्या था। देवारी समझौता क्या था? इस समझौते में 3 शासक थे, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। अब हुआ क्या था कि जय सिंह के कोई संतान थी नहीं। जय सिंह की कोई संतान थी नहीं, तो उस समय यहाँ के शासक थे अमर सिंह सेकंड।
ये महाराणा प्रताप के पुत्र नहीं है, ये अमर सिंह सेकंड है। और यहाँ थे अजीत सिंह, ये अभय सिंह जिनकी रक्षा की थी दुर्गादास राठौड़ ने। तो अजीत सिंह की पुत्री से इनका विवाह पहले हो चुका था। ठीक है, तो यहां दी गई बात कि अगर अमर सिंह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे, जैसे कर दे, तो अमर सिंह की पुत्री के जो पुत्र होगा उसी को अगला शासक बनाया जाएगा। इसी को देवारिश ज्यादा कहते हैं। अब प्रश्न बनता है कि अमर सिंह की उस पुत्री का नाम क्या था? नाम था चांद कुंवरी। चांद कुंवरी उस पुत्री का नाम था। तो इसकी भी आप एक फोटो ले लीजिए, काम आएगा। इसके अलावा जयसिंह ने बदन सिंह थे भरतपुर थे, इनको ब्रिजराज की उपाधि भी प्रदान की थी। ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की थी। बदन सिंह को ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की थी किसने? जयसिंह ने। तो इस तरह से अपना जयसिंह का जो टॉपिक है वो इसमें होता है। तो अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई कुछ छूट गया हो उसको भी हमें बता सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में आपको करा देंगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहा हो कि टॉपिक कुछ करा दिया है परंतु कहीं लग रहा हो कोई कुछ गलत हो गया है या कुछ मिसिंग हो रहा है, तो आप हमें उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।